हे गाइस वेलकम बैक। सो मोस्ट अवेटेड वीडियो टॉप 15 कॉइन्स फॉर द नेक्स्ट बुल रन। अगर आप बोलोगे 20 की जगह मैंने 15 क्यों कर दिया, मैंने 5 का स्लॉट जानबूझ के खाली रखा है क्योंकि अगर हम आगे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली हमें 5 ऐसे कॉइन मिल जाएंगे जो अच्छा खासा 100x प्लस रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हो और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी हो, जिनमें रिस्क भी कम हो। तो ये मैंने जानबूझ के खाली रखा। वैसे बहुत सारे कॉइन इसमें रख सकता था लेकिन नहीं रखे, और वो मैं आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग बता दूंगा। आप बार बार बोलोगे तो जल्दी कंप्लीट नहीं करूंगा क्योंकि उसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा। लेकिन उस 20 में से ये 15 कॉइन तो होने ही वाले हैं। अभी तक जो 150-200 प्रोजेक्ट एनालाइज कर लिए हैं, उसके बाद ये 15 तो डेफिनेटली उस लिस्ट में होंगे। तो उनका मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ। इनमें कोशिश की गई है कि मिनिमम से मिनिमम रिस्क हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप गेन उठा सको। इसमें पूरी तरह से डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखा गया, यानी एक फील्ड से एक ही कॉइन लिया गया ताकि आपका जो पोर्टफोलियो वो वेल डाइवर्सिफाई रहे। दूसरा, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को ही सेलेक्ट किया है। कोई भी सिट कॉइन, कोई भी मीम कॉइन इसमें नहीं मिलेगा आपको। एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट, अब 150-200 प्रोजेक्ट देखने के बाद मैं इसका मतलब जो जो 15 कॉइन है ये उसमें से सेलेक्ट किए हैं। तो बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करके ही मैंने सेलेक्ट किए। ऐसे ही हवा में मोबाइल उठा के ऐसे नहीं बता दिया आपको। नेक्स्ट थिंग, फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है मैंने, इस पर टेक्निकल एनालिसिस भी किया है, और मैंने बिटकॉइन के चार्ट पे भी टेक्निकल एनालिसिस करके ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन सी इसकी बाइंग रेंज होगी जिस रेंज में आप बाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ये किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है क्योंकि क्रिप्टो एक अनरेगुलेटेड स्पेस है। यहाँ पे किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। ये टेंटेटिव और एजुकेशन पर्पस की वीडियो मान सकते हो। अगर आपको लॉस होता है उसके लिए मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर पुट कर दे रहा हूँ। उसका रीजन ये है, अभी की कंडीशन के हिसाब से ये अब आगे चल कोई ब्रिज हैक हो जाता है, कोई प्रोजेक्ट हैक हो जाता है, कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन अभी अगर देखें तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन में दिख रहे हैं, तो आप इसको एजुकेशन पर्पस की तरह लोगे। पहला कॉइन जो हमने सेलेक्ट किया दैट इज पॉलीगन। अब ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है? बाइनेंस पे, कॉइन डीसीएक्स पे, वजीरेक्स पे, जेप पे, पैनकेक्स पे भी जाके बाई कर सकते हो। स्पेसिफिकली मैंने इंडियन यूजर के हिसाब से ये जो एक्सचेंज के नाम सेलेक्ट किए ताकि आपके लिए कहाँ इजी पड़ेगा बाई करना। अगर आप बाई करना चाहते हो, पहली चीज तो कॉइन डीसीएक्स, वजीरेक्स, जेप पे, इनको तो अवॉइड ही करना क्योंकि मैंने कई बार बोल चुका हूँ कि अगर आपने अपने फंड रखने हैं या ट्रस्ट वॉलेट में रखो या फिर किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज, प्रेफरेबली बाइनेंस पे ही रखो, बाकी पे मत रखो क्योंकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पहले से प्रिपेयर हो। अप टू 10x रिटर्न देने की कैपेसिटी है इसमें, लेकिन अप टू 10x के साथ साथ इसके कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जैसे जेड के रोलअप्स है, लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन है इथीरियम का। लेकिन अप टू 10x में मतलब होने के बाद भी इसको क्यों रखा है? क्योंकि हमने इथीरियम नहीं रखा, बिटकॉइन नहीं रखा। तो उसके बाद अगर कोई बहुत अच्छी कंडीशन का कॉइन है तो फिर पॉलीगन है। इवन आडा और सोलाना को भी नहीं रखा गया लेयर वन में। लेयर वन में हमने बहुत ही अंडर वैल्यू जेम वेलासी रखा ऑब्वियसली, तो उसको रखा है। तो इसमें अप टू 10x पोटेंशियल है, और इसकी अगर टेक्निकल एनालिसिस करके देखो तो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है $0.7 से लेकर $0.8 के बीच में। अगर बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करके अभी देखोगे तो जिस हिसाब से उसने लास्ट 2 टाइम्स की जो न्यूज को डिस्काउंटेड किया है ना, फेड के डाटा जो इंटरेस्ट रेट हाइक को, उस हिसाब से वी कैन लाइक टेंटेटिवली से लाइक हम कह सकते हैं कि द बॉटम इज इन। अब ज्यादा हैवी और मेजर करेक्शन के चांसेस नहीं है, सो यू कैन मेक द पोजीशन। दूसरा कॉइन ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइज्ड माना है, एंड इसमें अप टू 40x का पोटेंशियल है अगले बुलन तक रिटर्न देने का। और क्योंकि ये मेटावर्स से जुड़ा हुआ है इसलिए मेटावर्स और भी इसमें कई सारे फीचर है एडिशनली मेटावर्स के साथ ही। बाइनेंस पे भी अवेलेबल है, कॉइन डीसीएक्स पे अवेलेबल है, वजीरेक्स पे, जेप पे अवेलेबल है। इसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस आपको अवेलेबल हो जाएगा जल्दी ही, क्योंकि अभी उसको फंडामेंटल प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी। कौन सा प्राइस इसके लिए बाई रहेगा? जो अभी करंट मार्केट प्राइस है, ऑलरेडी बहुत बॉटम आउट हो चुका है, $0.7 इज द प्राइस। आप उस पे एंट्री इसमें ले सकते हो। तीसरा कॉइन है लूना क्लासिक। ये कम्युनिटी ड्रिवन है इसलिए रखा है। लूना क्लासिक में यहाँ पे मैंने मिनिमम 15x का पोटेंशियल है नेक्स्ट बुल रन तक, मिनिमम, क्योंकि इसमें एक अनटैप्ड पोटेंशियल है। नो बडी कैन से कि ये इवन 100x दे सकता है और इवन बियॉन्ड जा सकता है। इवन मतलब हो सकता है कि अगर हैवी लेवल पे बर्न हो गया, यानी ट्रिलियंस में बर्न हो गया, तो इवन ₹1 भी हिट कर दे। अभी नहीं कह सकते, जैसा जैसा कम्युनिटी ड्रिवन है तो धीरे धीरे करके इवॉल्व होगा, जैसा इवॉल्व होगा। लेकिन अगर आप देखो कम्युनिटी ड्रिवन में तो अभी इसके मुकाबले किसी भी प्रोजेक्ट में इतना पोटेंशियल नहीं है जितना लूना क्लासिक में दिख रहा है, क्योंकि पूरी तरह से फुली फंक्शनल डाउ है। हम डेली बेसिस पे को कवर कर ही रहे हैं, आप ऑलरेडी इसके बारे में अवेयर हो गई। इसके लिए बेस्ट प्राइस कौन सा बन रहा है? इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है 0.00026 से लेकर 0.00285 के बीच में। आप इसमें किसी भी रेंज में बाई कर सकते हो। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 0.00026 पे ही है, लेकिन अगर आपको हाल फिलहाल में जाता ना दिखे, क्योंकि सैटरडे के बाद इसमें फिर दोबारा पंप देखने को मिलेगा एंटीसिपेशन में, क्योंकि मंडे को फिर से बाइनेंस का बंद होगा। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से फ्राइडे तक जो भी प्राइस देखोगे उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज डिया।
ये ओरेकल है और इसके सेलेक्ट करने के बहुत सारे रीजन है। इसमें अप टू 100x तक पोटेंशियल है। बाइनेंस पे अवेलेबल है, कॉइनबेस पे भी अवेलेबल है, क्यूकॉइन पे भी अवेलेबल है एंड पैनकेक्सवेब पे भी अवेलेबल है। ओरेकल की जो सर्विस होती है, जैसे कि चेन लिंक है, चेन लिंक को रिप्लेस करने वाला अगला अगर कोई भी मुझे मतलब कॉइन दिखता है तो वो सिर्फ डिया दिखता है। ऑफिशियल पार्टनरशिप है इसकी कॉइन मार्केट कैप के साथ। कॉइन मार्केट कैप ऑफिस मतलब कह सकते हैं सब्सिडरी कंपनी एक तरह से। बाइनेंस ने कॉइन मार्केट कैप को खरीद लिया है। और उसके बाद इसका जो इंटीग्रेशन है ना, किसी भी ब्लॉकचेन पे इसकी सर्विस को यूज किया जा सकता है। वो बहुत रिवॉल्यूशनरी है, इस वजह से इसमें बहुत इजी और मतलब सेफ 100x दिखता है। ऑलरेडी काफी मतलब जब से मैंने रिकमेंड किया उस टाइम से लेके काफी ग्रो भी कर गया है। लेकिन अगर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखोगे तो $0.38 से लेके $0.4 के बीच में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है। नेक्स्ट वन इज वेलास। वेलास के बारे में काफी पहले से बताता आ रहा हूँ आपको। ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है और अगला 16 ना बनने का इसमें कैपेसिटी है। अप टू 50x तक इसका पोटेंशियल दिख रहा है नेक्स्ट बुल रन तक। अप टू है, लेकिन देखते हैं अभी कितना ग्रो करता है। लेकिन अगर इसके बेस्ट प्राइस रेंज होगा कहाँ पे सपोर्ट ज्यादा बन रही है, 0.045 से लेके 0.05 के बीच में इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उस प्राइस पे आप इजीली एंट्री ले सकते हो। क्यूकॉइन पे अवेलेबल है, पैनकेक्सवेब पे अवेलेबल है, तो आप वहां से इसको इजीली बाई कर सकते हो। इसकी अब ये पहले मैं वेलास के बारे में पहले से ही बात करता था, डिया के बारे में भी जब मुझे पता चला फिर मैंने उसको भी रिकमेंड करना शुरू किया। बाद में क्या हुआ, अपने दोनों जेम्स एक साथ आ गए, यानी वेलास जो डिया का ऑफिशियल पार्टनर भी है। यानी वेलास ब्लॉकचेन पर बनने वाले जितने भी प्रोजेक्ट है उनको ओरेकल सर्विस चाहिए होगी तो वो सिर्फ डिया की ही यूज करेंगे। ऐसी इनकी ऑफिशियल पार्टनरशिप हो गई ऑलरेडी। नेक्स्ट थिंग इज फेंटम। ऑब्वियसली फैंटम पे पहले मैंने डिटेल एनालिसिस नहीं किया था, जब मैंने इसको डिटेल में एनालाइज किया तो ये डेफिनेटली इस लिस्ट में होने वाला है। बिकॉज इंटरऑपरेबिलिटी के मामले में और डेक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और डेक के साथ साथ इंटरऑपरेबिलिटी है। ये इसके लिए काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन है। आप इसको कह सकते हो ब्लॉकचेन ऑफ द ब्लॉकचेन्स, यानी बाकी सारी ब्लॉकचेन्स की ब्लॉकचेन है ये। अप टू 65x इसमें पोटेंशियल है नेक्स्ट बुल रन तक ग्रो करने का। बाइनेंस पे अवेलेबल है, CoinDCX, वजीरक्स, जेपे एंड पैनकेक्सवेब पे अवेलेबल है। अब इसकी जो बेस्ट प्राइस के मतलब जो एंट्री लेने का रेंज है, $0.21 से लेके $0.22 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है आप वहां पे इसमें एंट्री ले सकते हो। सेवंथ वन इज पैनकेक। इसमें अप टू 20x पोटेंशियल दिखा है, लेकिन मतलब अभी है, लेकिन ये 20x 100x भी हो जाएगा अगर मैं आपको कुछ रीजन इसके बताऊं। इसको मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया है क्योंकि ऑब्वियसली बाइनेंस स्मार्ट चेन का सबसे बड़ा डेक्स है, यानी इससे बड़ा डेक्स कोई नहीं है। और आप सबने मतलब कहीं ना कहीं 99% केस में बता रहा हूँ, ट्रस्ट वॉलेट पे एक भी ट्रांजेक्शन की है तो आपने पैनकेक से जरूर यूज किया होगा। उस केस में इसकी जो पैसिव इनकम वाला फीचर है, जो ऑटो कंपाउंडिंग करता रहता है और इसका जो अच्छा खासा यील्ड है उसमें, तो अगर आप इसको बाई कर रहे हो तो आप ये ध्यान में रखें कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टेक करना है। पैनकेक पे वेबसाइट पे जाके इसकी जो फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो आप उसको प्रेफर करोगे, उसमें मैंने डिटेल में बताया इस चीज को कवर करके। तो लॉक वाले में जाके आप इसको लॉक कर देना और वहां पे उसकी ऑटो कंपाउंडिंग होने देना, ताकि आपको 60 to 64% का वहां पे और ज्यादा पैनकेक स्वैप मिल जाएंगे एक साल के अंदर। और जब वो आपको मिलेंगे तब उसमें जो 20x का पोटेंशियल बनेगा तो आप नियरली आप समझोगे, आपकी वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो अप टू 100x तक चला जाएगा। ये एकमात्र रीजन है इसको सेलेक्ट करने के लिए, और एक रिलेटिवली सेफ ऑप्शन है कंपेयर टू एनी अदर पैसिव इनकम सोर्स आउट देयर। इसमें जो एंट्री का प्राइस कौन सा बन रहा है, $4.2 से लेके $4.4 के बीच में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यू कैन टेक द एंट्री इन मतलब इन दिस जोन। नेक्स्ट वन इज वीचेन। वीचेन में अप टू 25x का पोटेंशियल है, लेकिन वीचेन जो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है और ये डिफरेंट पूरे एक होल अनदर कंसेप्ट वर्क करता है, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड किया है। सेस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इवन बिजनेस एज ए सर्विस, लाइक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इस तरह के इसके कई सारे हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इसका फीचर बहुत अमेजिंग है। लॉजिस्टिक और जो मतलब कह सकते हैं कि जो होल मतलब मैनेजमेंट होता है सप्लाई चेन का, उसमें भी इसकी काफी ज्यादा बढ़त है। इस वजह से इसको इसमें सेलेक्ट किया गया है। इसमें भी एक बहुत अच्छा अनटैप्ड पोटेंशियल है। तो अगर आप इसको बाई करोगे तो आपका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है इसमें, यानी एक रेंज जिसमें बाई कर सकते हो, $0.022 से लेके $0.023 के बीच में इसका काफी अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है। अनदर वन इज वाइट। वाइट बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड है, डैग पे बेस्ड है। इसमें इंटरऑपरेबिलिटी इतने अच्छे लेवल पे नहीं है, लेकिन इसमें बिल्कुल 100x पोटेंशियल है। और बाइनेंस ने इसको ऑलरेडी लिस्ट कर लिया, वजीरक्स ने कर लिया है एंड पैनकेक स्वैप पे भी अवेलेबल है। तो इसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल है डैग में, मतलब दूसरा कोई बहुत अच्छा ग्रो करने की कैपेसिटी रखता है तो अभी वाइट दिख रहा है। इस वजह से वाइट को इसमें सेलेक्ट किया गया। इसकी जो स्ट्रॉन्ग बाय के जो रेंज है वो है $0.025 से लेके $0.0265 के बीच में आप किसी भी प्राइस में एंट्री इसमें ले सकते हो। यूएफओ गेमिंग में अप टू 150x पोटेंशियल है, इसका मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस किया है, आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी। और जिस जिस कॉइन की नहीं होगी या अपडेटेड नहीं होगी मैं उसकी जल्दी ही अवेलेबल करा दूंगा।
इसको सेलेक्ट करने का रीजन ऑब्वियसली प्ले टू अर्न सेक्शन इसका काफी अमेजिंग है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है। एंड ऑब्वियसली इनका खुद का मेटावर्स भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अलॉन्ग विद दैट अगर इसका बेस्ट प्राइस अगर मतलब बाई करने का बनेगा तो वो बनेगा पॉइंट के बाद 502 से लेके पॉइंट 5 मतलब पॉइंट के बाद 5021 के बीच में आप इसको इजीली बाय आउट कर सकते हो। दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। नेक्स्ट वन इज ब्लॉकटोपिया। ब्लॉकटोपिया का क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ये काफी रिवॉल्यूशनरी है, लेकिन ये जो ऐसा मेटावर्स तो है, लेकिन मेटावर्स के साथ साथ ये पॉलीगन पे बना हुआ, अप टू 6 ईयर्स का इसमें पोटेंशियल दिख रहा है। क्यू कॉइन पे अवेलेबल है, पैनकेक स्वैप पे अवेलेबल है। एंड अगर इसकी बाई के स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जोन देखोगे तो 0.003 से लेके $0.0031 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उस प्राइस रेंज में आप एंट्रीज में ले सकते हो। IoTX इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बेस्ड मुझे सबसे अच्छा प्रोजेक्ट अभी तक IoTX लगा है। वैसे बहुत सारे हैं, जैसमी कॉइन मुझे बहुत बकवास लगा था, उस केस मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था ऑलरेडी। तो IoT वाले फील्ड में हमने इसको सेलेक्ट किया है, और ये भी बाइनेंस पे अवेलेबल है, CoinDCX पे, वजीरेक्स पे, ज़ेपे पे, मेजर जितने भी आप एक्सचेंज देखो उन पर अवेलेबल है। तो आप उस पर जाके इसको बाई कर सकते हो, और इसका जो सपोर्ट जोन बन रहा है स्ट्रॉन्ग, वो $0.027 से लेके $0.028 के बीच में किसी भी रेंज में आप इसको बाई करके लॉन्ग टर्म तक होल्ड है। ये जो टारगेट मतलब जो मतलब लाइक जो वीडियो है जो कॉइन रिकमेंड किए जा रहे हैं वो नेक्स्ट बुल रन के, ये ध्यान में रखना है, तो लॉन्ग टर्म होल्ड करना है आपको। एनएफटी भी इसमें अप टू 50x पोटेंशियल है। क्यू कॉइन पर अवेलेबल है, पैनकेक स्वैप पे भी अवेलेबल है। अभी इसका खुद का एनएफटी मार्केट प्लेस है, लॉन्च पेड भी है। इसमें और भी कई सारे फीचर हैं, गेमिंग पे भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, एंड उसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का इसमें इंटीग्रेशन हो गया है, और उनकी जो एक्सक्लूसिव एनएफटी ड्रॉप्स हैं वो भी इसी पे ही अवेलेबल होंगी। अनदर थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो बाइनेंस के जो एनएफटी मार्केट प्लेस है उसकी ऑफिशियल पार्टनरशिप है एनएफटीवी के साथ। अलोंग विद दैट बाइनेंस इसके जो ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है, यानी जो बाइनेंस का एक्सेलरेटर प्रोग्राम है उससे इसको ऑलरेडी ग्रांट मिला हुआ है, तो बहुत अच्छे खासे लेवल में बाइनेंस की सपोर्ट है। इस रीजन की वजह से हमने एनएफटीबी को सिलेक्ट किया है। एनएफटीबी को आप $0.017 से लेकर $0.01710 के बीच में बाई कर सकते हो। बाई करने के बाद आप इसको स्टेक करना मत भूलना। आपको करना क्या है, अपने उसमें डीएप्स में जाके, ब्राउजर में जाके एनएफटीवी की वेबसाइट खोलनी है, वॉलेट कनेक्ट करना है, वोल्ट में जाना है, और वोल्ट में आपको 3 वोल्ट अभी एक्टिव है। मैंने पर्सनली आज ही वेरीफाई किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। जिसमें मतलब अलग अलग टाइम पीरियड, 4 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। 12 महीने वाले में आप देखोगे तो उसमें 100% एपीवाई दे रहा है, यानी आप अगर 1000 एनएफटी भी मतलब लॉक करोगे तो आपको 1 साल बाद वहां पे 2000 मिलेंगे। और वो 2000 भी मिलने का तरीका क्या है, डेली वेस्टिंग शेड्यूल है। यानी एक जो आपको 1 साल बाद 2000 मिलने हैं, 2000 का जो एक दिन का हिस्सा बनेगा वो हर दिन अनलॉक हो जाएगा, और आप चाहो तो उसको क्लेम कर सकते हो। डेली वेस्टिंग के बारे में हम किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। अनदर वन इज वैग्यू स्वैप, और ये यहाँ से थोड़ा सा रिस्क फैक्टर शुरू होता है, आपको ध्यान रखना है। वैग्यू स्वैप में वैसे रिलेटिवली कम है, लेकिन जो लास्ट प्रोजेक्ट है आपको ऑलरेडी पता होगा, उसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, वो एक्सट्रीमली रिस्की है, उसके बारे में आपको ज्यादा मतलब कॉशियस रहना है। तो यानी वैग्यू स्वैप और जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें आपको रिलेटिवली अमाउंट कम अलॉट करना है, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रो मतलब माइक्रो मार्केट कैप में है। इस वजह से आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अप टू 200x का पोटेंशियल है इसमें, और 100x तो बहुत इजीली कर देगा। अगर आपने ऑल टाइम हाई पे भी जाता है ना, वहां तक पहुंचता है मार्केट कैप की टर्म्स में, तब भी 100x कर देगा बड़े इजीली। ये वैग्यू स्वैप से ही इसको वैग्यू स्वैप को बाई कर सकते हो, क्योंकि ये खुद का ही इसका डेक्स है। एंड इसको आप पैनकेक स्वैप से भी बाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है, कुछ लोग इसको स्टेक करना चाहते हैं, स्टेकिंग में अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल रहा है। उस केस में अगर आपको स्टेक करना है, अगर आपने पैनकेक स्वैप से बाई किया, फिर आप स्वैप एक ब्रिज यूज करोगे, और उसमें आपके कई कई जगह पे फंड अवेलेबल होने चाहिए ट्रांजेक्शन फीस को कवर करने के लिए, बहुत टिपिकल पड़ेगा आपको। आपका सबसे अच्छा ऑप्शन ये होगा कि आप इसको बाई ही करो वैग्यू स्वैप पे जाके ही। पहले वहां पे अपना जो भी असेट है जिससे बाई करना, वो पहले ट्रांसफर कर लो वहां पे, और उसके बाद वैग्यू स्वैप को वहीं बाई करके वहीं स्टेक कर सकते हो। दैट विल बी द रिलेटिवली बेस्ट ऑप्शन। ये डेक्स है वेलास का, वेलास ग्रो करेगा तो ये भी करेगा। आपने कोरिलेशन देखा ही होगा, जब वेलास पंप करता है तो वैग्यू स्वैप भी साथ में पंप करता ही है। दैट यू कैन सी। बेस्ट प्राइस इसका किस रेंज में बनेगा, $0.01 से लेके $0.012। स्ट्रॉन्ग अभी इसकी सपोर्ट जोन बन रहा है, इसके बीच में आप इजीली बाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे, इवन आपने थोड़ा ऊपर भी बाई कर लिया होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, इसमें बाई सेल टैक्स है, उस केस में आपको अवेयर रहना है कि जब आप बाई करोगे तो उतना टैक्स कट जाएगा, और जो टैक्स होता है वो जाता है फिर स्टेकिंग रिवॉर्ड में। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसा ना हो कि आप बाई करो फिर आप परेशान हो जाओ कि इसमें थोड़ा अमाउंट हमें कम मिला, क्योंकि उसमें स्लिपेज आपको 12%, इवन मोर देन दैट यू हैव टू सेलेक्ट। गेमर्स में अप टू 500 जो 500x तक का पोटेंशियल है, और ये एमएक्सी ग्लोबल पे अवेलेबल है, पैनकेक पे अवेलेबल है। अब इसको सेलेक्ट करने का रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता सका हूँ। इसकी जो ऑफिशियल पार्टनर्स हैं वो बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे हैं, जिसमें पॉलीगन चेन लिंक भी है, और 75 से ज्यादा गेम्स है जिनका धीरे धीरे करके इंटीग्रेशन हो रहा है। ये सोशल मीडिया है गेम्स का, यहाँ पर सारे गेम्स इंटीग्रेट हो पाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे,
उनका NFT मार्केट प्लेस भी है, इसमें डाओ भी बनेगा, बहुत सारे फीचर्स है, इसकी डिटेल वीडियो अवेलेबल है, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। एंड इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है वो है 0.0002 से लेकर 0.0022 के बीच में, अगर अभी देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एट दैट प्राइस यू कैन टेक द एंट्री। एक्सट्रीमली रिस्की है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा लोग माइक्रो कैप में चला गया, इस वजह से एक्सट्रीमली रिस्की है, तो उतना ही डालोगे जितना आप विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थिंग अगर आपको ध्यान रखना है, अगर इसमें से मुझे 7 सेलेक्ट करने हो, वो मैंने 7 क्यों सेलेक्ट किए, क्योंकि मतलब जब लास्ट टाइम मैंने जो पूछा था टॉप 20 और टॉप 10 में, तो आधे अग्री कर रहे थे टॉप 10 पे, आधे अग्री कर रहे टॉप 20 पे, तो दोनों का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए अगर आपको सिर्फ अब टॉप 10 आपका जो ऑप्शन था, तो आप इन 7 कॉइन को सेलेक्ट कर सकते हो, 5 बाद में आएंगे तो आप टॉप 12 हो जाएंगे आपके लिए, उस पर आप मतलब उनको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। तो अगर इनमें से मुझे सिर्फ 7 सेलेक्ट करने हो डाइवर्सिफिकेशन के साथ, पोटेंशियल के साथ, तो मैं कौन से सेलेक्ट करूंगा वो आप लिस्ट सामने दे सकते हो। लूना क्लासिक है, डिया है, पैनकेक स्वैप बिकॉज ऑफ द पैसिव इनकम, एंड यू ऑफ गेमिंग है, वेलास है, वैग्यू स्वैप एंड गेमर्स है। इनको सेलेक्ट करूंगा, जिसमें गेमर्स बहुत रिस्की है, लेकिन उसमें एक बहुत मतलब कह सकते हैं पोटेंशियल दिख रहा है, अगर चल गया तो एक ही पूरा बेड़ा पार कर देगा, इस तरह का कॉइन है, तो इस वजह से इसको भी हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। 5 कॉइन वो मैं अपने हिसाब से टाइम निकाल के बताऊंगा, आप बार बार रिक्वेस्ट करोगे जल्दी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अटर श्योर हो जाऊं कि बस अब पूरी मार्केट खंगाल के यही 5 कॉइन है जो उसमें से सबसे बेस्ट है इन 15 के अलावा, तो उनकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग। So that's all for today. I hope you like the video. Video check the video like जरूर करें and make sure you subscribe the channel. Thank you guys.